आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग का श्लोक 5 देखेंगे। पहले पहला चरण, ये अनुष्टुप छंद का श्लोक है। हम वैसे सब जानते हैं, हमने 12वें और 15वें अध्याय में सुन लिया है कि अनुष्टुप छंद का श्लोक वो होता है जिसके हर चरण में 8 अक्षर होते हैं। मतलब इसमें भी 8 अक्षर, इसमें भी 8 अक्षर, इसमें भी 8 अक्षर और इसमें भी 8 अक्षर। अक्षर काउंट इस तरह से होते हैं कि जो आधा होता है उसको और पूरे को मिलाकर एक ही काउंट किया जाता है, आधे को अलग से एक नंबरिंग नहीं दी जाती। जैसे हम पहले चरण पे एक बार काउंट कर लेते हैं। दई 1 अक्षर, वी 2, स पूरा है लेकिन आधा में है तो इन दोनों को मिला के एक अक्षर काउंट करेंगे 3, प पूरा, द आधा, तो इन दोनों को मिलाकर 1 तो 4, वी 5, मो 6, श ये हो गया 7 क्योंकि इसमें आधा क और पूरा श दोनों मिलके तो आधा और पूरे को मिला के एक काउंट करेंगे तो 7 और यह पूरा है तो 8। इस तरह से आप हर चरण में काउंट करके देख सकते हैं। हर चरण में आपको 8 अक्षर मिलेंगे, टोटल मिलाकर 32 अक्षर, 32। अब हम पहले चरण से उच्चारण देखते हैं। द पे आई की मात्रा है, मात्रा पे ध्यान दीजिए। दैवी, दई, दैवी, बड़ी मात्रा है वी की, दैवी। स पूरा, म आधा, आधे को पूरे के साथ पढ़ना है इसलिए अंडरलाइन किया सम। क्या पढ़ेंगे? सम। प पूरा, द आधा, द के नीचे हलंत तो पद, संपद। कल के श्लोक से इस वाले श्लोक को कंपेयर करिए। कल में प और द पूरे थे, इसीलिए आपको कहा जा रहा था कि उसको बोलेंगे संपद। कल वाले श्लोक के लिए बात कर रही हूं मैं। कल वाले श्लोक में हमने क्या बोला था? संपद, क्योंकि प और द पूरे थे। आज के श्लोक में द आधा है तो हमने इसको क्या बोला? संपद, संपद, क्योंकि म आधा, संपद। वी मो। अब इस चीज को देखेंगे, ध्यान दीजिए। क्षत्रिय, आधा क के नीचे अलंत दिख रहा है और पूरा श। जब इस पे आ की मात्रा लग जाएगी तो आधा का सेम और श पर आ की मात्रा लग गई शा, आधा क और पूरा शा। अब इस आधे क को आप मो के साथ पढ़ेंगे, विमोक। क्या पढ़ा? विमोक। शा, शा ये वाला पढ़ रहे हैं हम, है ना? विमोक, विमोक शा। य पूरा है, य, जो भी अक्षर पूरा है उसमें अ आना चाहिए। य देखिए अ आ रहा है। पहला चरण एक बार वापस, एक एक अक्षर पे ध्यान होना चाहिए। दैवी, संपद, विमोक्षाय। वापस करेंगे। दैवी, संपद, विमोक्षाय। दूसरा चरण, पहला अक्षर है नी, फिर है ब और ब के पास में आधा न, आधे न को पूरे के साथ पढ़ना है। बन, निबंधा, निबंधा। ध्यान रखिए धा है, धा, ध से धनुष वाला, निबंधा। आगे यासु, र पे बड़ी मात्रा है तो इसको दीर्घ करना है। मात्रा में सभी को ध्यान रखना है, जब भी बड़ी मात्रा है तो उसको थोड़ा सा, जैसे हमने यहाँ पे बोला वी और यहाँ पे बोला वी, डिफरेंस पता चल रहा है? दैवी और यह बोला विमोक्षाय। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि मात्रा छोटी है तो उसको कम समय और बड़ी है तो उसको अधिक समय दिया जाए। यासुरी, यासु, अब देखो सु की मात्रा छोटी थी तो ज्यादा बड़ा नहीं किया, यासुरी, यासुरी। मता, मता, म पूरे ना इसलिए मता। वापस दूसरा चरण, निबंधा, यासुरी मता। अब पहला और दूसरा चरण साथ में पढ़ेंगे। दैवी, संपद, विमोक्षाय, निबंधाया
सूरीमता। यहाँ पे सु को दीर्घ नहीं करें, री को दीर्घ करना है। तीसरा चरण मा शु च। हम कई जने इस विसर्ग को छोड़ते हैं, इसको छोड़ना नहीं है। च में अ की मात्रा है तो विसर्ग को ह पढ़ेंगे, शुचः, मा शुचः। वापस इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए, स आधा म, सम प पूरा, संप, द पे अनुस्वार है, यह अनुस्वार होता है आधा म, क्योंकि ये शब्द के अंत वाले अक्षर पर है, लास्ट वाले अक्षर पर है, इसको पढ़ेंगे संपदम। संपदम, यहाँ पढ़ा था संपद, यहाँ पढ़ रहे हैं संपदम। दैवी, सेम दैवी। तीसरा चरण वापस, मा शुचः संपदम दैवी। चौथा चरण म पूरा है, भी छोटी मात्रा, म भी, जातो। ये क्या दिखा, अवग्रह। अवग्रह का क्या काम है, तो की मात्रा को दीर्घ करना, म भी जातो। एक तो हम बोलते म भी जातो, ठीक, लेकिन यहाँ अवग्रह है तो हम कैसे बोलेंगे, म भी जातो सी, म भी जातो सी, म भी जातो सी, मतलब तो को थोड़ा लंबा करना है, अवग्रह आ गया ना इसलिए। पांडव, ये ध्यान देना है, ये अण है, जो ये हम ट ठ ड ढ अण वो वाली चीज है ना, उसमें आधा है ये। पांडव, पांडव, पांड, पांडव, आधा न जैसा साउंड देता है ये, पांडव। वापस देखेंगे चौथा चरण, म भी जातोसि पांडव। अब हम तीसरा और चौथा चरण साथ में पढ़ते हैं, मा शुचः संपदम दैवी, म भी जातोसि पांडव। अब हम पूरे श्लोक का उच्चारण पहले चरण से दूसरे चरण करते हैं, सभी को साथ में उच्चारण करना है। दैवी संपत् विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता, मा शुचः संपदम दैवी, म भी जातोसि पांडव। वापस एक बार, दैवी संपत् विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता, मा शुचः संपदम दैवी, म भी जातोसि पांडव। अब हम इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। हमने अभी तक क्या देखा कि दैवी और आसुरी संपत्ति दो तरह के मनुष्य होते हैं, मतलब ये मनुष्यों में लक्षण होते हैं। पहले के 3 श्लोक दैवी संपत्ति के लक्षण बता रहे थे और चौथा श्लोक जो था वो हमें को आसुरी संपत्ति के लक्षण बता रहा था। आज के श्लोक का अर्थ है, भगवान अर्जुन से कह रहे, पांडव अर्जुन के बारे में बोला गया है, दैवी संपत्ति जो है वो क्या है, विमोक्षाय, मोक्ष प्रदान करने वाली है। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति, इस आवागमन, संसार में आना, जन्म लेना, वापस यहाँ से हमारी मृत्यु होना, इसे कहते हैं आवागमन। लेकिन जब मुक्ति हो जाती है तो आपको बार बार आना जाना नहीं पड़ता। तो ये बोला कि जो दैवी संपत्ति के गुण है, जो पहले 3 श्लोक में अर्थ बताया गया था, वो मुक्ति के लिए हैं, और निबंधा यानी बांधने के लिए, कौन से, आसुरी। आसुरी जो शक्तियां हैं, वो आसुरी संपत्ति है, वो बांधने के लिए है। बांधना मतलब संसार से बांधना, मतलब आप जन्म लेंगे, मरेंगे, वापस जन्म लेंगे, वापस मरेंगे, मतलब आपको वापस आवागमन का चक्र निभाना पड़ेगा। और एक बार ही अगर हम दैवी संपत्ति के गुणों को अपने जीवन में ले आए
तो फिर हमको मुक्ति मिल सकती है। ये इन दो चरणों का अर्थ हुआ। मां शुचः, भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं तुम चिंता मत करो। संपदम दैवी, क्योंकि तुम्हारे पास तो कौन सी संपत्ति है? दैवी संपत्ति। तुम दैवी संपत्ति में स्थित हो, इसलिए हे पांडव तुम चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि पांडव दैवी संपत्ति तो मुक्ति देने वाली है, और जो आसुरी संपत्ति है वो इस संसार से बांधने वाली है, और तुम पांडव दैवी संपत्ति से युक्त हो, इसलिए तुम चिंता मत करो। नारायण नारायण।